कोसी कला क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में आवारा गौवंश सड़कों व कॉलोनियों में घूमते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ के नागरिकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अनेकों बार ये आवारा गौवंश एक दूसरे से लड़ते हैं तो इनकी चपेट में स्थानीय नागरिक भी आकर घायल हो गए हैं। नगर में घूम रहे आवारा गौवंश के प्रति आए दिन हो रहे झगड़े तथा उसमें घायल राहगीरों व्यापारियों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें इस प्रकार के आवारा पशुओं तथा गौवंश को लेकर चिंता व्यक्त की। इस दौरान भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष अंकित मालवीय ने कहा कि नगर में आवारा गौवंश की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और यह दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं बाजार आदि में लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिसकी चपेट में अनेक व्यापारी तथा राहगीर आ चुके हैं और घायल हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि वे उच्च अधिकारियों को इस संबंध में अवगत करा चुके हैं और नगर के व्यापारियों ने इन आवारा गौवंश से छुटकारा दिलाने के लिए उनसे गुहार लगाई है। बैठक में मुख्य रूप से सतवीर सांगवान, अशोक कुमार सोनी, मनीष अग्रवाल, राहुल अग्रवाल आदि मौजूद रहे। एक व्यापारी जो ढकेल लगाता है, उसकी ढकेल काम करने वाला जो ढकेल वाला है, उसकी ढकेलें पलट गई, नुकसान हुआ। इसके अलावा अभी बस स्टैंड पर जो बठैन गेट पर एक गाड़ी पलट गई बेसहारा गौवंशों के संरक्षण ना होने के कारण। इसके लिए भारतीय उद्योग व्यापार मंडल को सभी व्यापारियों का एक लेटर प्राप्त हुआ, जिस पर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की कोर कमेटी ने बैठ कर के निर्णय लिया और उसमें एक लेटर माननीय मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश सरकार, सचिव महोदय पशुधन विभाग, नगर विकास आयुक्त महोदय, माननीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के यशस्वी चेयरमैन, उप जिलाधिकारी महोदय और जिलाधिकारी महोदय सभी और माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर एक ज्ञापन, एक शिकायती पत्र हमने भेजा है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा गौवंश बेसहारा गौवंशों को लेकर के स्थायी एवं अस्थायी गौशाला बनाने का एक निर्णय नगर पालिकाओं को दिया था, लेकिन कोसी कला नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी के द्वारा माननीय शासन का जो आदेश है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसका भुगतान हमारे व्यापारियों को, हमारे शहर के नगर वासियों को करना पड़ रहा है। आए दिन की समस्या है, आए दिन उन बेसहारा गौवंशों की आपस में लड़ाई झगड़े के कारण राहगीर चोटिल हो रहे हैं, तरह तरीके की समस्याएं बन रही हैं। अभी मैं परसों अखबार में देख रहा था, फिरोजाबाद के अंदर भी एक बाप और बेटे की उस गौवंश की वजह से मृत्यु हो गई। छाता तहसील के अंदर एक अधिवक्ता है, उनकी भी इसी गौवंश की वजह से मृत्यु हो गई। तो मेरा केवल यही अनुरोध है नगर पालिका प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है और उस आदेश को पालन करते हुए बेसहारा गौवंशों के लिए स्थायी और अस्थायी गौशाला में इन सभी बेसहारा गौवंशों की व्यवस्था कराई जाए, ताकि हमारा शहर जो ये चोटिल हो रही है, तरह तरीके की समस्या आ रही है, उससे छुटकारा मिल सके। आइए बताइए, आवारा गौवंश को लेकर आज जो बैठक की गई है, क्या क्या मांगे हैं? मांगे जो अपने ये गौवंश घूम रहा है, जिससे अपने राहगीर के अलावा भी व्यापारी भी चोटिल हो रहे हैं साथ में, और कईयों के नुकसान हुए हैं बाजार में। उस संदर्भ में प्रशासन से पहले भी मौखिक रूप से भी अवगत कराया गया था पालिका प्रशासन को, लेकिन जब भी कोई सुनवाई नहीं हुई, अब व्यापारी ने इकट्ठी हो गए मन बनाया है कि इसका निवारण किस न किस प्रकार से होना है। नगर पालिका पे जिस तरह से भी हम पे दबाव बनेगा शासन प्रशासन से, इस गौवंश को एक जगह इकट्ठा कराएंगे। अगर वो नहीं चलाने में सक्षम नहीं है तो वो हमें आदेशित करें, और हमें जो फंड वहाँ से मिल रहा है तो उस तरह से हम इसको संचालन करेंगे। व्यापार मंडल पूरा इसको संचालन करेगा। किसी प्रकार से ये हमारा मोटो ये है कि जो आवाराएं घूम रही हैं एक जगह एकत्रित हों, इनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था हो। इस तरह की जाएगी हम राहगीर और व्यापारी वर्ग, ये गौ माता अपने देवी के समान है, इसको अगर हम जिस तरह रखेंगे उस तरह उससे ज़्यादा हमें आय प्राप्त होगी इससे। लेकिन नगर पालिका में कोई भी नहीं इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि गाय मर भी रही हैं। अभी कुछ दिन पहले भी सूचना थी कि बाजार वगैरह वो भी एक्सपायर हुए थे उसमें, क्योंकि ना वो चारा उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि शासन प्रशासन से या तो उनको चिन्हित करें, और जो दोषी अधिकारी हैं जिसमें मरने में जो गाय मर रही हो उनको भी चिन्हित करें। यहाँ सबसे ज़्यादा जो रोल आ रहा है वो 88 अधिकारी,
जो इन पर ध्यान नहीं दे रही है। मैं अनुरोध करूंगा बार बार कि वो अशासी अधिकारी वाले ध्यान दें, वरना व्यापारी अपने हाथ में व्यवस्था लेने में मजबूर रहेगा। ओपस केयर ऑप्टिशियन लेकर आया है आपके लिए नोवा नॉटिका, बीवी अजीता, गोल्ड स्टार, लेट्स गो ब्रांड के चश्मे और यहाँ पर लेंस भी उपलब्ध हैं, जिसमें क्रिजॉल, यूवी नोवा ट्रांजिशन, नोवा विजन RX लैब्स जैसे लेंस उपलब्ध हैं। स्पेशल स्कीम भी उपलब्ध है 999 में कंप्लीट स्पेक्स विद ब्लू कट लेंस पावर। तो आज ही आए ओपस केयर ऑप्टिशियन, फर्स्ट फ्लोर अरीना वेलनेस, अपोजिट मोती मंजिल, मेन गेट राधिका बिहार, फेज 2 मथुरा।